आओ सीखे और सिखलाएं, मिलके सोचें और समझाएं, सभी देखें सबको दिखाएं। पर क्या सीखें और क्या देखें? स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम विद देलिया। स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम विद देलिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी होस्ट डेलिया और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम स्टोरी टाइम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और उसके साथ ही साथ जो सबसे अहम काम है जो आप कर रहे होंगे वो ये कि हमारी रोज़ आने वाली नई सी नई कहानियाँ सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे और उसमें दिए गए मॉरल लेसन को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई भी कर रहे होंगे। तो चलते हैं आज की कहानी की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं मिलना है अपने शो में मौजूद मेहमानों से। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आप सबका? ठीक। है। आप पहले बताएं क्या नाम है आपका? मेरा उमर। कौन सी क्लास में आप? मैं ग्रेड 4 में। 4 में है। और फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा? फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स। और फेवरेट स्टोरी कौन सी है जो आपको हमारी बहुत अच्छी लगी? वो लकड़हारे वाली। लकड़हारे वाली। और आपका क्या नाम है छोटी सी? क्या नाम है आपका? शौर्मा। शौर्मा नाम है। आप बबलू की बहन है? अरे बाजी, शौर्मा तो बड़ा मजे का नाम है। हाँ देखिए, नया नाम इंट्रोड्यूस हुआ है। क्या नाम है आपका? इशाल उमर। ओहो, मुझे लगा शौर्मा। मैंने सोचा ये साथ वाले बच्चे का नाम तो फिर बर्गर होगा। नहीं, आपका क्या नाम है? आलियान। आलियान। भाई गलती होगी, मेरे मुंह से शौर्मा निकल गया है और बबलू को तो साथ ही लग गई होगी। क्या हाल है बबलू? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अरे ठीक ठाक बाजी, मजे में। अभी शौर्मा बर्गर बता के आपने तो भूख लगवा दी। हाँ, इसलिए मैं आपकी तरफ आई हूँ। आप ऐसा करें, बच्चों से सुने। जैसे कि आपको पता है कि हम सबसे कोई उनका टैलेंट देखते हैं, तो आप जरा सुने क्या सुनाना चाहेंगे बच्चे? अरे बताए बच्चों, क्या सुनाएंगे आप? नात सुनाएंगे आप? और आप? और आप क्या सुनाएंगे? सूरत। ऐसा करें, पहले सूरत सुन लेते हैं और उसके बाद नात। ठीक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। माशाल्लाह, वेरी गुड। आप सुनाएंगी नात? इशाल नाम है। इशाल, आप हमें अच्छी सी नात सुनाएं। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, वो उनकी तस्वीर, इतनी प्यारी आवाज़ है। तस्वीर मदीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलाम इलाही दिया, जिसने लाकर कलाम इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। ऐसी खुशबू चमके गुलों में कहाँ है, जो नबी के पसीने में मौजूद है। ओ, बहुत प्यारी। देखिए बबलू कितनी प्यारी नात सुनाई है। आपकी आवाज़ बहुत प्यारी, आप बहुत प्यारी हैं। थैंक यू इशाल, आप हमारे प्रोग्राम में आई हैं। और आप सुनाएंगी? क्या सुनाएंगी? मैं हस्बी रब्बी नात सुनाएंगी। चलें आप भी सुना दें, फिर हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अला इलाहा इल्लल्लाह। बस ठीक है, बहुत अच्छी सुनाई आपने नाच, बहुत अच्छा लगा हमें आप सबसे मिलके। वेलकम कहते हैं हम अपने प्रोग्राम बबलू स्टोरी टाइम में। चलते हैं स्टोरी टाइम की तरफ बढ़ते हैं। बबलू और सुनाएं कोई बात, कोई मसाइल जो हमने हल करना हो। अरे बाजी, आज मसाइल नहीं है, आज तो आपको बड़ी मजे की मैं बात सुनाता हूँ। अच्छा जी, मजे की बात सुनाई है। चलिए जी, अच्छी बात है। आज पहले शुक्र करते हैं कि बबलू का कोई मसला नहीं है जो कि हमें हर रोज़ हल करना होता। खैर कोई अच्छी बात सुनाएं ताकि हमें भी पता चले कोई अच्छी बात आपके पास भी है। अरे बाजी, परसों ना टीचर ने कहा कि इंग्लिश का टेस्ट होगा। अच्छा, तो मैंने तैयारी कर ली उसकी फुल। ओह वाह, सबसे पहले तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कि आपने तैयारी कर ली। आगे? और अगले दिन जो है ना, वो रिंकू है ना, हाँ, उसने छुट्टी कर ली। ओह, फिर? तो वो मुझे घर पे मिला। मैंने कहा भाई छुट्टी क्यों की है? कहता यार बस तबीयत खराब थी। तो मैंने कहा टेस्ट की तैयारी कर ली है? कहता हाँ कर रहा हूँ, आज वही रात को करूँगा। अच्छा। तो मैंने उसे कहा टेस्ट तो कैंसिल हो गया है। ओह भाई सुबह टेस्ट होगा ही नहीं। ओह, तो वो उसने फिर तैयारी
हद और हो वो गई। बन गया। बबलू बहुत बुरी बात है। और आपने फिर उसे मार पड़ी। मुझे बड़ा मजा आया। उसने टेस्ट ही तैयार किया था, उसका 0 आया, 0। और आपके कितने हैं पहले तो ये बताएं। मेरे 2। अच्छी बात है, आपने तैयारी नहीं करनी थी, आपके भी उतने ही आए, उसके 0 आ गए, फिर भी बहुत ज़्यादा आ गए। और आपने उसके साथ झूठ बोले और उसको मार पड़वाई, अरे कितनी मैंने गलत बात तो है। नहीं बोला, मैंने तो उसे ये उल्लू बनाया, उल्लू। तंग किया, तंग कर किया, बच्चों परेशान किया। और किसी को परेशान करना अच्छी बात होती है? बहुत मजा आता है बाजी, बहुत मजा आता है। बस करें बबलू, आपको तो हर बुरा काम अच्छा लगता है। ईशल आप मुझे बताएं, किसी को परेशान करना अच्छी बात है? नहीं। नहीं, आपने तो नहीं किसी को परेशान करती? करती है, ये बहुत तंग करती है। बस करें, आप तो ये बात ना ही करें। ईशल आप तंग करती हैं? नहीं। नहीं करती ना? मम्मा को तो नहीं तंग करती? ईशल आप खामोश क्यों हैं? आप बबलू की बात को सच साबित कर रही हैं। नहीं तंग करती ना? देखा आपने बबलू, इशाल भी नहीं तंग करती है, सिर्फ एक आप ही हैं जो हद करते हैं, हर वक्त तंग करते रहते हैं। तो मैं सुनाई जा रही थी आपको, क्या सुनाई जा रही थी इशाल? मैं क्या सुनाती हूँ? नात। मैं नाच सुनाती हूँ बबलू? अरे बाजी कभी सुनाई नहीं आई, सुना दे फिर। नहीं, मैं नहीं सुनाऊंगी। मैं आपसे अपना वो नहीं करवा, मेरी नहीं आवाज़ अच्छी, मैं नहीं सुना सकती। अच्छा, स्टोरी सुनाती मेरी हूँ ना? आवाज बहुत अच्छी है, आपको पता तो है। बस करें बबलू, क्या सुना रहे थे हम ईशल? मैं क्या सुनाती हूँ? अभी आपने बताया था स्टोरी सुनाती हूँ। और जी आप क्या कह रहे थे? आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। आपको पता तो है, मैंने तराना उस दिन हाँ जी, सुनाया हाँ था। जी, नहीं नहीं बिल्कुल मुझे नहीं सुनना, मैंने बहुत प्यारी नातें सुन ली हैं, मुझे और कुछ भी नहीं सुनना, मुझे उनका मजा लेने दे। बहुत अच्छा प्यारी जी, चल आप रही फिर है। स्टोरी सुनाए कोई अच्छी सी। हाँ जी, मैं तो सुनाती हूँ आपको कहानियाँ, वो भी बहुत ही अच्छी अच्छी सी। तो आज की हमारी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग सी होने वाली है, क्योंकि इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग सा करेक्टर है। कौन सा करेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग सा होता है? एनिमल कौन सा इंटरेस्टिंग सा होता है जिसको देख के अच्छा लगता है? अक्सर आप जू में जाते हैं तो आप उसको बहुत गौर से देखते हैं, अजीब अजीब से करतब करता है। मंकी। मंकी। बबलू आपको समझ आ गई थी? अरे आ गई थी, लेकिन बच्चों ने गलत बोल दिया। नहीं भाई, अच्छा भाई उन्होंने गलत बोल दिया, आप सही बता दें। हाथी। देखा ना, गलत बात कर दी। हाथी कौन सी करतब करता है बबलू? अरे भाजी जू में जाए ना तो वो ऐसे अपनी सूंड से ऐसे ऐसे करके पैसे भी लेता है। अच्छा ठीक है, हाथी भी करतब करता है, लेकिन हमारी कहानी का जो करेक्टर है वो आज है मंकी। बच्चों, वो मंकी जो कि हर एक को तंग करता था, बहुत शरारती, बहुत बदतमीज और बहुत ज्यादा इधर की बात उधर करने वाला। अच्छा अरे बच्चों, बाजी शरारती तो बदतमीज अलग अलग है ना। हाँ जी, शरारती जो होता है वो तो होता ही है, कुछ बच्चे शरारती हों तो चल जाता है, लेकिन जो बदतमीज भी हों, बैक बाइटिंग भी करने वाले हों, वो नहीं चलते, नहीं चलते ना। जी। हाँ जी। अरे बाजी चलते हैं, वो अपाई तो नहीं होते। हाँ बबलू, मतलब क्या कहूँ मैं आपसे, मुझे तो आपने लाजवाब कर दिया, क्या कहने आपकी। अरे मजाक कर। बाजी थैंक यू। हाँ जी, तो चलते हैं भाई। वो बिल्कुल अपाज नहीं था, वो सही से चलता था, बिल्कुल सही चलता था, लेकिन उसके अंदर जो हैबिट्स थी वो बच्चों बिल्कुल अच्छी नहीं थी, बहुत ही अरे बाजी उसके अंदर रैबिट भी था। अरे बबलू, आदात ये कह रही अच्छा अच्छा अच्छा, हैबिट कहे ना, हैबिट। हाँ जी, हैबिट्स ही कहा है बबलू मैंने हाँ, आपको। रैबिट रैबिट कह रही है। अच्छा भाई, मैंने ही गलत कहा होगा, मैं ही गलत हूँ बबलू, बिल्कुल ठीक है। बच्चों, कहानी की तरफ मूव करते हैं। तो बच्चों, ये जो मंकी था बहुत तंग करता था। आपको पता है ये क्या करता था? इधर की बुराई उधर करता था, यानी किसी की जो छुपी हुई आदत होती थी या किसी की छुपी हुई बुराई को उसको पहले पिक करता था और जाके किसी और को बता देता था, ताकि उन दोनों की आपस में क्या हो, लड़ाई हो। इस तरह के बहुत सारे काम करता था और निकम्मा रहता था। करता था चुगली। हाँ जी, चुगली करता था और इधर की बात उधर करता था और इस तरह से आपस में लड़ाई करवाता था और लड़ाई करवा के अपना इनाम लेता था और खूब मज़े से खाता था और कोई भी काम नहीं करता था और उसको इस काम में बहुत मज़ा आता था। एक दिन ऐसा ही हुआ कि वह समंदर के किनारे जो था, दरख्त के नीचे आराम कर रहा था, फुल मज़े से लेटा हुआ था और सोच रहा था काफ़ी दिन हो गए किसी की बुराई नहीं की, किसी को पिटते नहीं देखा, किसी के साथ लड़ाई होते नहीं देखा, तो आज सोच रहा हूँ कोई बड़ी लड़ाई करवाऊँ। इतने में अचानक से वहाँ 2 बकरियाँ गुजर रही होती हैं। तो वो कहती हैं, अरे बंदर भाई क्या कर रहे हो? दरअसल हम यहाँ पे इस जंगल में नई आई हैं, हमें दरअसल फलां के घर जाना है। फलां जो है लोमड़ी, उसको अपनी लोमड़ी के घर जाना होता है बकरियों को। तो वो कहते हैं हमें लोमड़ी के घर जाना है, क्या आप जानते हैं उन्हें? बंदर कहता है, अरे वाह, आज तो मौका मिल गया किसी को बेवकूफ़ बनाने का और किसी को जो है बेवकूफ़ बनाऊंगा और उसको मज़ा आएगा। तो वो यही सोचता है और जाके कहता है, अरे हाँ हाँ मुझे पता है वो फॉक्स कहाँ रहती है। वो उनको बच्चों गलत डायरेक्शन में
जबकि लेफ़्ट जाना होता है वो उन्हें भेज देता है राइट साइड पे। और उन्हें जाते देख के उसके बाद वो बहुत ज़ोर से हंसता है, कहता है हाँ 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 बहुत मज़ा आया, मज़े से मैंने इनको बेवकूफ़ बना दिया और ये बेवकूफ़ बन भी गई। खैर वो यही कह के अभी देखता है तो ऊपर से आसमान से उसको एक बड़ा सा पैराशूट, बच्चों पैराशूट देखे आपने कभी? इशारा आपने देखे? कैसा होता है? बलून जैसा होता है, बलून जैसा होता है ना, उसमें नीचे बास्केट भी लगी होती है, उसमें लोग बैठते भी हैं और ऊपर जाके उठते हैं, ऐसा होता है ना इशाल? आप लोगों ने देखे? तो ऐसा ही है। बबलू आपने देखा है? अरे बाजी देखा, मैंने तो बनाया भी था अपने घर में। अरे आपने कैसे बना लिया बबलू ख्वाबों में? बाजी वो तो बड़ा आसान होता है, बैलून को फुलाओ, नीचे धागा बांधो और उड़ जाओ फुर। हाँ, आपके लिए तो हर काम बहुत आसान है, लेकिन असल में बच्चों ऐसा नहीं होता है। इसके पीछे भी एक साइंस होती है, टेक्नोलॉजी यूज़ होके वो चीज़ें बनती हैं और ऐसे नहीं बन जाती गुब्बारा उड़ाया और जी उसके साथ लटक गए तो उड़ गए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। खैर उसको पैराशूट एक बहुत बड़ा सा उड़ता हुआ नज़र आता है, वो देख के कहता है अरे वाह कितना बड़ा पैराशूट है, अगर ये मेरे हाथ लग जाए तो मैं क्या करूँगा। यही सोच रहा होता है तो वो कहता है क्यों नहीं लग सकता, इसके तो मेरे हाथ लग सकता है। वो फ़ौरन से किसके पीछे भागता है? पैराशूट के पीछे तेजी से भागता है और पैराशूट के साथ जो लटकी हुई डोरी होती है बबलू उसे अपनी तरफ खींच लेता है, बहुत ज़ोर से खींचता है और उसमें बैठ जाता है, यानी जो उसके साथ लटकी हुई बास्केट होती है उसके अंदर वो बैठ जाता है। बाजी उस पैराशूट में पहले कौन बैठा होता है? उसमें कहीं से वो उड़ता हुआ आ रहा होगा ना, कोई कंपटीशन हो रहा होगा, पैराशूट का मुकाबले हो रहे होते हैं अक्सर, तो वहाँ से कोई उड़ता हुआ आ गया था इधर, कोई रह गया होगा, उसको बांधना वो भूल गए होंगे तो वो उड़ता हुआ इस तरफ आ गया और लग गया इस बंदर के हाथ। तो खैर बंदर उसको देख के बहुत खुश होता है और उसमें बैठ जाता है और कहता है अब तो बहुत मज़ा आने वाला है, मैं पूरे जंगल को खूब मज़े से देखूंगा और सबकी बुराइयां तलाश करके दूसरों को बताऊंगा और सबकी लड़ाइयाँ करवाऊंगा, सबके साथ मज़ा होगा, सबको एक दूसरे से लड़ेंगे और मुझे मिलेगा बहुत ज़्यादा इनामात। ऐसे ही कर रहा होता है वो, खूब अपने पैराशूट को कभी इधर लेके जाता है कभी उधर लेके जाता है। अचानक से वो एक बहुत बड़े से आमों के बागात के पास पहुंच जाता है। अरे बाजी मजा आ गया, आप तो आम खिलाने लगी है, मुझे लग गया पता। नहीं मैं बिल्कुल आम नहीं खिलाने लगी, वो बंदर जा रहा था आमों के पास। आपको क्यों खुशी हो रही है? आप कोई बंदर है? अरे नहीं बाजी, मैं तो बबलू हूँ, बबलू। हाँ तो बस उसको जाने दें, आप मेरी कहानी सुने। सुनाए। हाँ जी, तो बबलू को हम वापस ले आए आमों के बागात से और ले जाते हैं बंदर को आमों के दरख्तों के पास। तो आमों को देख के बंदर के मुंह में आ जाता है बहुत पानी। वो कहता है वाह जी वाह, ये तो बहुत मीठे, बहुत रसीले, बहुत यमी से मैंगोज हैं, क्यों ना ये मुझे खाने को मिल जाए। अचानक से वो इधर देखता है उधर देखता है तो वहाँ आ रहे होते हैं दो मोटे मोटे से भालू जो कि बहुत गहरे दोस्त होते हैं और उनकी कभी भी लड़ाई नहीं हुई होती। तो जैसे ही वो देखते हैं इन भालू को, अरे बाजी आलू कहाँ से आ गए? अरे बबलू आलू नहीं भालू। अच्छा हाँ जी, इसका तो पता है ना? जी बताया था आपने। हाँ जी मैंने बताया, तो थैंक गॉड बच्चों बबलू को भालू याद है। खैर वो दोनों भालुओं को आज से देखते हैं और कहते हैं कि भाई ये क्या, ये दोनों साथ हैं, लगता है कि इनका बाग है, इन्हें किसी तरह लड़वाना पड़ेगा। काफ़ी देर वो वहाँ खड़ा रहता है और इनकी कमज़ोरियाँ ढूंढने लगता है बच्चों। तो अचानक से उसको एक भालू दरख्त पे चढ़ता हुआ नजर आता है और देखता है कि वो आम तोड़ रहा है। जब वो आम तोड़ रहा होता है तो उसी में से वो एक आम उठाता है और खा लेता है। वो अरे वाह मुझे तो कमजोरी मिल गई। वो भागता हुआ जाता है दूसरे भालू के पास जो कि अभी दरख्त पे नहीं चढ़ा होता। वो उसे कहता है अरे तुम्हें पता है तुम्हारा दोस्त कहाँ है? वो कहता है हाँ वो आम तोड़ा है। फिर वो पूछता है कि तुम इन आमों का क्या करते हो? तो वो उन्हें बताता है कि सारा जो बाग है वो फला बादशाह का है, तो मैं उन सब ये सारे आम तोड़ता हूँ और उस बादशाह के हवाले कराता हूँ, फिर हमें वो पैसे देता है तो हमारा अच्छा गुजर बसर चल जाता है। अरे बाजी वो मजदूरी करते थे वहाँ पर? जी बबलू वो उनका अपना बाग नहीं था, वो किसी का बाग था। अरे वो उसमें बाजी मुझे ऐसा बाग मिल जाए, मैं तो एक दिन में सारे आम खा जाऊँ। हाँ जी आपकी ईमानदारी पे है ना ये। आप क्या करते हैं, आपको किसी ने ईमानदारी के तौर पे अपना बाग दिया है तो आपको उसको किस तरह से करना है काम, ये तो आप पे डिपेंड करता है। मुझे देख रहे हैं उसमें थोड़े से तो खा सकता हूँ ना। अच्छा बताएं बच्चों, अगर हम कोई बुरी हरकत करते हैं तो हमें कौन देख रहा होता है? अल्लाह ताला, जो कि हर जगह मौजूद होता है। चाहे हाँ जी, तो ये आपको भी एक सेकंड पहले क्यों नहीं याद था कि अल्लाह ताला तो हर जगह मौजूद होते हैं? अरे बाजी आम खाने के लिए बस थोड़ा सा जी कर रहा था तो मैंने कहा खा लेंगे। ठीक है खा लीजिएगा आप। लेकिन यहाँ पे वो जब उसके पास जाता है तो वो उसको कहता है तुम्हें पता है तुम्हारा जो दूसरा दोस्त है वो भी आम खा रहा था, तो मैं तो देख के हैरान रह गया, मुझे तो इतनी मज़े की लगी, मैंने सोचा मैं तुमसे आम मांग लूँ। वो कहता है अरे वो आम खा रहा था जबकि उसको पता है कि आम खाना मना है।
तो वो उसके पास गुस्से से जाता है, कहते हैं अरे तुम आम खा रहे थे? वो कहता है बस आज ही खाया, आज बहुत भूख लग रही थी। वो कहते हैं आज तो तुम पकड़े गए, पता नहीं रोज़ कितने आम खाते हो। बच्चों, उसका मकसद था लड़ाई करवाना और वो इसमें कामयाब हो जाता है। खैर, दोनों की खूब लड़ाई होती है, दोनों भालू एक दूसरे को खूब पिटाई करते हैं। अरे वाह, मजा आता है, डूस 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 डूस। हाँ जी, बंदर से मिलते जुलते ही आपके शौक है वैसे बबलू। अरे बाजी, लड़ाई देखने का कितना मजा आया होगा बंदर को। आपको पता है किसी की लड़ाई देखना और उसमें मजा करना कितनी बुरी बात है? बुरी बात है ना। आपको तो चाहिए कि आप लड़ाई को खत्म करवाएं। अरे बाजी, ये तो नेचुरल है, नेचुरल। पता नहीं कौन सी नेचुरल चीजें जो आप पे आ गई हैं और हम में नहीं है। अच्छा, हाँ जी, आपके पास बहुत ही नेचुरल चीजें। खैर, बहुत ज्यादा उनकी लड़ाई होती है। मेरे पास सुपर पावर्स है ना। खैर बच्चों, उनकी बहुत लड़ाई होती है और लड़ाई ख़त्म होने के बाद आपको पता है बच्चों बंदर क्या करता है? बंदर कहता है अरे मुझे मेरा इनाम तो दो, मैंने तुम्हारा जो है एक चोर पकड़वा दिया, यानी जो आम खाता था। वो कहता है हाँ, मैंने तो तुम्हें इनाम दिया ही नहीं। और वो उसको खूब सारे जो है आम देता है बंदर को, और बंदर ले जाता है खूब मज़े से अपने बलून में रख के मज़े मज़े से खाता है। खैर, ये मामला तो चलता रहता है क्योंकि बंदर के पास था बलून और लोगों की तमाम एक्सेस उसके पास थी। वो तमाम लोगों को मज़े से देख रहा था कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है और कौन क्या कर रहा है। तो क्या करने वाला था बंदर, क्योंकि बंदर के पास थी तमाम जंगल के जानवरों की कमज़ोरियाँ कि कौन क्या करता है, कौन कैसे करता है, कौन कैसे रहता है, कौन क्या खाता है, कौन क्या पीता है। खैर, जंगल में एक तूफान बरपा हो गया था, इधर लड़ाई उधर लड़ाई। रोज तूफान आ गया, फिर तो सारे भाग गए होंगे। नहीं, तूफान मतलब हर जगह लड़ाई हो रही थी। कोई किसी को मार रहा था, कोई किसी से लड़ रहा था, कोई किसी के घर में आग लगा रहा था। हर तरफ एक उधम मच गया था बबलू। यानी कि बंदर ने हर एक की जो कमज़ोरी थी, हर एक के अंदर मौजूद बुराई थी, हर एक की एक दूसरे को बता के सबको एक दूसरे से लड़वा दिया था। समझ आइए? ये ठीक है। ये क्या ठीक है? ये ठीक है। अरे बाजी, तो लोगों में कमजोरियां क्यों है? फिर वो एक दूसरे की हिम्मत करते क्यों है? ये बात तो बबलू कौन कर रहा था? बंदर कर रहा था ना। अच्छा, बुराई तो हर एक में होती है, कुछ ना कुछ फॉल्ट्स तो होते हैं। तो उसका अगर फॉल्ट्स खत्म करने का ये तरीका नहीं किसी दूसरे को बता दिया जाए। बंदर ठीक कर रहा था ना, उनकी गलतियां बता बता के एक दूसरे को, ताकि नेक्स्ट टाइम वो ऐसी गलती करे ही ना। नहीं जी, उसके अंदर आदत ये थी कि वो एंजॉय करता था लोगों को लड़ता देख के। तो यहाँ भी बच्चों ऐसा ही हो रहा था कि मुसलसल लड़ाइयाँ हो रही थी और वो खुश हो रहा था और लोगों से क्या कर रहा था, इनाम वसूल कर रहा था। ऐसे ही दिन गुजरते गए और जंगल में जब बहुत ज़्यादा उधम मस्ती हो गई तो भाई जो जंगल का बादशाह शेर है वो हो गया अलर्ट। उसने कहा कि क्या हो रहा है मेरे जंगल में? हर तरफ लड़ाई हो रही है, हर तरफ उधम मचा हुआ है, हर तरफ तूफान आ रहा है, क्या हो रहा है? तो फिर लोग बताते हैं कि ऐसे हुआ वैसे हुआ, हमें ये पता चला, हमने इसलिए लड़ाई की। फिर वो पूछते हैं कौन बता रहा था तुम लोगों को? फिर वो बताते हैं कि हमें तो हर इन्फॉर्मेशन बंदर साहब दे रहे हैं क्योंकि उनके पास एक बड़ा सा पैराशूट, तो वो हर एक की कमज़ोरियाँ जज कर लेते हैं। बादशाह जो है शेर वो कहता है अरे ये क्या बात हुई, हर एक के अंदर तो बुराइयाँ होती हैं, ये तो गलत है, हमें इसका इलाज करना पड़ेगा। फिर वो एक मीटिंग बुलाता है। तो उस मीटिंग में एक परिंदा यानी उकाब होता है। तो वो जैसे कि आपको पता है कि उकाब की स्पीड बहुत तेज़ होती है, वो तेज़ उड़ता है और बहुत ऊँचा उड़ता है। तो वो कहते हैं अरे बादशाह सलामत, आप परेशान ना हो, मैं अभी इसका पैराशूट ही फाड़ दूंगा तो ना रहेगा पैराशूट, ना रहेगी बंदर की ये गंदी आदत। अरे ये कितना जालिम है वो उकाब। क्यों भाई जालिम है? वो जालिम नहीं है बंदर जो लोगों को लड़वा रहे। अरे वो तो लड़वा रहा है, ये तो उसे मारने की प्लानिंग कर रहा है। उसको मारने की नहीं प्लानिंग कर रहा, वो चीज़ चाह रहे कि उसको एक छोटी सी सज़ा मिले ताकि जो है उसको ये अकल आए कि लोगों के साथ ऐसा नहीं करना। हाँ जी, ऐसा ही होता है बच्चों। जब बंदर अपना पैराशूट लेके ऊपर उठता है तो उकाब साहब पहुंच जाते हैं और उस पर ज़ोर से चोंच मारते हैं और क्या होता है शाल? पैराशूट फट जाता है। पैराशूट का जो बलून होता है वो फट जाता है और जो बंदर साहब हैं फ़ौरन से गिर जाते हैं एक समंदर के अंदर और ज़ोर से चिल्लाते हैं मदद करो मेरी, कोई तो मदद करो, मुझे बचाओ, मुझे तैरना नहीं आता है। तो सब वहाँ पहुँच जाते हैं एनिमल्स। वो कहते हैं हम में से तुम्हें कोई भी नहीं बचाएगा। तो फिर वहाँ पे बादशाह कहता है कि नहीं, इसको बचा लो क्योंकि इसमें तो बुराई थी ही, क्योंकि ये लोगों के अंदर मतलब उनकी कमज़ोरियाँ निकाल के और लोगों को लड़वाता था। लेकिन वो लोग जो कि लड़ पड़ते थे और इसकी बात मान लेते थे वो भी गलत हैं। तो इस तरह इसको तो नसीहत मिल गई है अब, और उन्हें भी नसीहत मिलनी चाहिए जो कि लोगों की बातों में आके लड़ पड़ते हैं। तो बच्चों अब आप मुझे बताएंगे अपने फीडबैक के थ्रू कि आपने इस कहानी से क्या सीखा है। और चलती हूँ बच्चों से पूछती हूँ कि उन्होंने क्या सीखा है। क्या सीखा आपने? कि किसी के बारे में नहीं करना चाहिए, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। इशाल आपने क्या सीखा?
मैंने भी यही सीखा। क्या सीखा है? यही सीखा है जो आप ही ने सीखा है। आप ही ने क्या सीखा है? विशाल ने गौर से नहीं सुनी कहानी। चले कोई बात नहीं, आपने घर जाके जब आप टीवी पे देखेंगे ना तो गौर से सुननी है, ठीक है? ठीक अब आपने क्या सीखा है? आपने नहीं बच सकते, आपने भी मुझे बताना है क्या सीखा है आपने। है, लोगों की बुराई नहीं करनी चाहिए। लोगों की बुराई नहीं करनी चाहिए। बबलू साहब आपने क्या सीखा है? मिस्टर अरे बबलू बाजी, मैंने तो सीखा है कि अगर आम खाने हैं ना तो फिर आम के बाग में नौकरी करनी चाहिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा मैसेज आपने सीखा है थैंक यू बाजी, थैंक यू। हाँ जी, लेकिन बच्चों आपने बिल्कुल ये नहीं सीखना है। मैं आपको बताती हूँ कि इस कहानी का मॉरल लेसन क्या था। इस कहानी का मॉरल लेसन ये था, हमें कभी भी किसी की बुराई तलाश करके उसको कैश नहीं करना चाहिए कि हम किसी को बताएंगे। तो आपको पता है इस तरह किसी की बात, किसी की चुगलखोरी होती है तो ये चुगलखोरी वैसे भी बुरी बात है और इस्लाम में भी इसकी बहुत ज़्यादा जो है कहा गया है कि इसको नहीं करना, ये बहुत ज़्यादा गलत है। और आपको पता है कि अगर किसी की चुगलखोरी की जाए या बैक बाइटिंग या गीबत की जाए तो वो करने वाला जो है अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाने के बराबर है। तो आप ये देख लें कि अगर आप किसी की बुराई किसी के साथ करेंगे तो इस तरह पूरी सोसाइटी में, माशरे में बिगाड़ पैदा हो जाएगा, लड़ाई झगड़े होंगे और एक दूसरे से हर कोई लड़ता ही रहेगा। तो हमें कोशिश करनी है कि माशरे को करना है सही और कोई भी लड़ाई ना हो, माशरा पुरअमन रहे तो कभी भी कोई भी मसाइल नहीं होंगे। बच्चों इस छोटे से लेसन के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह एक नई कहानी के साथ मैं, बबलू और बच्चे फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। आओ सीखे और सिखलाएं, मिलके सोचें और समझाएं, सभी देखें सबको दिखाएं। पर क्या सीखें और क्या देखें? स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम विद देलिया। स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम विद देलिया।